एपिसोड 9 यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ जैसे ही जिलिन जेलन के हाथ में हाथ रखती है, जिलिन नोटिस करती है कि जेलन फिर गायब हो गया। वह सोचती है, पहले भी जब मैंने उसे छुआ था वो गायब हो गया था। वह पुरानी बीती हुई सभी चीज़ों को याद करती है कि इस बार भी वही हुआ, लेकिन जब मैंने उसे दरवाजे के पास धक्का दी तब वो गायब नहीं हुआ था। लेकिन क्यों? इस बार क्या अलग था? जब जब वो गायब हुआ तब मैंने उसे सीधे स्किन से छुआ था। इस बार वो इसलिए गायब नहीं हुआ था क्योंकि उसके कपड़े बीच में थे। तब जिलित को ये पता चलता है कि सीधा स्किन टच करने से वो गायब हो जाता है। ये जानकर अच्छा लगा, जिलित ऐसा कहती है। जिलित अब आराम से अपने बेड में लेटकर कहती है, अब पूरा बेड मेरा है। अब कहानी जेलन की दुनिया को दिखाता है, जिसमें जेलन अपना लंच पैक कर रहा होता है। वह जिसके साथ कॉल में है उसे कहता है, जल्दी मिलेंगे छूटी। फिर जेलन एक फ्लावर की शॉप में जाता है तो वहाँ काम कर रही लड़कियां उसे देखकर बात कर रही होती है कि ओह गॉड, वो लड़का क्या वो जेलन है? तब दूसरी लड़की कहती है, कौन जेलन? फिर वह पहली लड़की उसे बताते हुए कहती है, उसका पिक मेरे फ़ोन के वॉलपेपर में है। उसके गाने और कवर्स यूट्यूब पर बहुत फेमस है। वो बेसिकली एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। तब दूसरी लड़की कहती है, वो क्यूट भी है ना? फिर लड़की उस दूसरी लड़की को बताती है कि सुना है वो अभी कंट्रोवर्सी में है। अफवाह है कि कॉन्सर्ट के दौरान उसके भाई ने कॉल किया कि उनकी माँ हॉस्पिटल में है और वह रो रहा था। तब वो लड़की पूछती है कि क्या उसने कॉन्सर्ट कैंसिल किया? फिर कहती है, नहीं, उसने शो जारी रखा। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग उससे नाराज हैं क्योंकि इसके पास दिल ही नहीं है। अगर मेरी माँ हॉस्पिटल में होती तो मैं सब छोड़ देती। पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लोग उसे गलत समझते हैं। तब दूसरी लड़की कहती है, धीरे बोलो, वो सुन लेगा। फिर वहाँ और लड़कियां आ जाती है और वह बात कर रही होती है कि क्या वो जेलन है, क्या वो अपनी डेट के लिए फूल खरीद रहा है। फिर वो लड़कियां अपने फ़ोन में जेलन का फ़ोटोज़ ले रही होती है। तब जेलन यह देखता है और उनकी तरफ जाता है। फिर वो लड़कियां कहती, ओह गॉड, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, अब हम क्या करें? तब जेलन उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी फ़ोटो ली? तब लड़कियां जेलन से कहती है, सॉरी इसके लिए, लेकिन हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। तब जेलन उनसे कहता है कि क्या मैं ये देख सकता हूँ? फिर लड़कियां उसे अपना फ़ोन दे देती है। फिर जेलन को अपनी पिक अच्छी नहीं लगती तो वह उसे डिलीट कर देता है और कहता है, लो मैं खुद ही अपनी एक अच्छी फ़ोटो दे देता हूँ, अब मैं फ़ोटो में अच्छा दिखूंगा। तब वो कहती है कि सॉरी, विदाउट परमिशन हमने आपकी फ़ोटो ली, हमें आपके सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तब जेलन उन्हें फ़ोन रिटर्न करते हुए चला जाता है। फिर वह हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जेलन वहाँ की सिचुएशन को देखता है तो घबरा जाता है और अपनी माँ के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर उसके हाथ से फूल गिर जाता है। फिर जिलित की साइड से दिखाते हुए जिलित सो रही होती है। वह उठती है तो देखती है उसके हाथों में कुछ फूल के टुकड़े हैं। इसके बाद वीरूस जिलित को आज भी कॉल करती है। तब जिलित वीरूस को सारी बातें बताती है। सीधे स्किन टच करने से वो गायब हो जाता है। तब जिलित बताती है कि कपड़ों को छू सकती हूँ, स्किन को छूते ही वो गायब हो जाता है। तब वीरूस कहती है, तुम उसे छू क्यों रही थी? जिलित जवाब देती है, कहाँ छू रही थी? क्या तुम जेलसी हो वीरोस? तब वीरोस थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, ये गलत है, किसी ऐसे इंसान को छूना जिसे पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करती हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें उससे छूने की ज़रूरत नहीं है। तब जिलित हंसते हुए कहती है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस जेलस हो। ये बात सुनकर